महागठबंधन का आज बिहार में चक्का जाम होने वाला है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये प्रदर्शन होना है और पटना में राहुल और तेजस्वी सड़क पे उतरेंगे। बिल्कुल एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष वहां पर तैयारी कर रहा है और इसमें राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे के करीब पटना पहुंचेंगे और इनकम टैक्स गोलंबर से मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय तक मार्च में वो शामिल होंगे। महागठबंधन का आरोप यहां पर यह है कि वोटर लिस्ट में जांच के नाम पर हाशिए पर पड़े मतदाताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही। वहीं बिहार के जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन भी रोकी, इसी के चलते प्रदर्शन भी हुआ और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहानाबाद, पटना और दरभंगा से वोटर लिस्ट पर बिहार में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये संग्राम किस कदर गहराता जा रहा है। ट्रेन पर जो है, ट्रेन की पटरी पर जो है ये प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही दरभंगा में भी कई लोग एक साथ जमा हुए, प्रदर्शन किया। जहानाबाद में भी यही मंजर रहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना के लिए रवाना हुए राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे पटना पहुंचेंगे। महागठबंधन के मार्च में शामिल होने के लिए राहुल वहां पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे। बिल्कुल, तो तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर एकजुट हो रही हैं। एक मुद्दा उनके पास यहां पर है ये वोटर लिस्ट को लेकर, जिस पर तेजस्वी यादव काफी वक्त से ऐतराज अपना जाहिर कर रहे हैं और अब इसको लेकर यहां पर प्रदर्शन होगा तो राहुल गांधी भी यहां पर इसमें शामिल होंगे और सुबह करीब 10:30 बजे उनको पटना पहुंचना है। फिर आगे का जो कार्यक्रम यहां पर होना है वो होगा, लेकिन उससे पहले अदिति, जिस तरह सड़कों पर यहां पर कार्यकर्ता उतरे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर बिहार में बनता जा रहा है और इसको लेकर तेजस्वी भी आक्रामक हैं और अब राहुल गांधी भी उनके साथ यहां पर शामिल हो। जनता के वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है तो जनता के प्रति हम लोग, जनता के सहयोग के लिए हम लोग धरना पर रोड पर बैठे हैं और रोड से सदन तक हम लोग चलेंगे, ताकि जनता के हम लोग नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे। जब किसान जब पंजाब में बंद किया, दिल्ली में बंद किया तो 8 महीना 9 महीना के बाद सरकार मानी ना, तो उसी किसान के तौर पर हम लोग यहाँ बिहार में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम लोग किसान लेखन मरना पसंद करेंगे, ताकि नाम जुड़वाना जनता के हम मंजूर करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि बंद से नुकसान होने जा रहा है। इस एक लेखा से हम लोग संविधान को तो बचा तो रहे हैं, नुकसान कहूँ तो नुकसान होना ही है ना है। आपको वोटर लिस्ट से वंचित किया जा रहा है तो उसमें नुकसान होगा कि नहीं। पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसमें 11 कलम मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें से कि जो पूर्वज के 2003 के पहले का जन्म प्रमाण पत्र पिता को देना है। पिताजी की मृत्यु हो गया कम से कम 25 साल 40 साल, वो कहाँ से मिलेगा। 2-3 महीना चुनाव का बचा हुआ है। एक ठो काम करने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए ये तो 4 महीना 6 महीना लगता है समय, माने कागज को उपलब्ध कराने में। 3 महीना के समय में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, कहाँ से लोग देगा। देखिए, मामला जो है अदिति, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसको लेकर भी लोगों की शिकायत है कि इतने पुराने डॉक्यूमेंट यहां पर हम कहां से लाएंगे। सोमू आनंद हमारे साथ हैं, चुनाव आयोग का ऑफिस पटना से। सोमू, लोगों का ऐतराज हमने यहां पर देखा, तैयारी है एक तरह से इस मुद्दे को लेकर, चुनावी मुद्दा इसको बनाने की बड़ी तरीके से आरजेडी और कांग्रेस की। बताइए वहां पर सड़क पर क्या देखा जा रहा है और आज क्या तैयारियां हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन के सभी दल हैं उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। इससे पहले कई दफे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज बड़ा चक्का जाम जो है वो उसका ऐलान किया है, बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसको लेकर के महागठबंधन ने जो अपनी तैयारियां की ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अभी जब मैं अपने घर से यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहा हूँ तो उस रास्ते में भी कई जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, ट्रैफिक रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फिलहाल अभी बंद का असर दिखना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पटना में जब राहुल गांधी आएंगे उसके बाद तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे और इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक आने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि संभावना इस बात की है कि इससे पहले ही उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, जो पुलिस बल है वो उनको वहां तक आने नहीं देगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अभी सुबह से ही बंद का असर देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल पटना में अगर देखें तो बंद की तस्वीर तभी उभर करके सामने आएगी जब राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे।
जी सोमू, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें जहानाबाद और पटना से जो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें खास करके जहानाबाद से, जहां पर आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिहार बंद 9 जुलाई के चलते महागठबंधन का ये प्रदर्शन आज बिहार में जो है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हो रहा है। बिल्कुल, ये हाथों में आरजेडी के झंडे लेकर लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं अदिति, और ये एक और तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर टायर वगैरह जलाए गए हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर है कि जो एकजुट दिखे विपक्ष यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर। और ये आप देखिए हाथों में आरजेडी के झंडे हैं, लोग इकट्ठा हैं, टायर जलाकर सड़क रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो चक्का जाम करने का आह्वान यहाँ पर है आज बिहार में। और दरभंगा की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं आपको। दरभंगा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना के बाद दरभंगा की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। सभी लोग एकजुट हैं और विरोध कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो रिवीजन है उसे रोका जाए। और खास करके इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है इसकी अगुवाई करने वाले हैं। आज राहुल गांधी 10:30 बजे बिहार पहुंच जाएंगे और आपको बता दें कि आज प्रदर्शन पूरे बिहार में रहेगा। जी बिल्कुल, पूरे बिहार में चक्का जाम की कोशिश यहाँ पर है। सोमू, ये हमने देखा, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैसा असर इसका पूरे बिहार में पड़ेगा अगर चक्का जाम होता है? जाहिर तौर पर देखिए कि महात्मा गांधी सेतु को भी बंद कर दिया गया है जो कि पटना को उत्तरी बिहार से जोड़ता है। तो जाहिर तौर पे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। खासतौर पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है और इससे लोगों को कठिनाइयां तो होनी ही हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि SIR के बाद प्रभावित है, इसलिए जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि इस बंद को कहीं ना कहीं लोगों का भी समर्थन मिल सकता है। तो लेकिन ये देखना होगा कि जब पटना की सड़कों पर राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे और महागठबंधन के दूसरे नेता होंगे तो उनको किस तरह का लोगों का रिस्पांस मिलता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां आवागमन की समस्या शुरू हो चुकी है। जो बंद है उसका असर देखने को मिला है। जहानाबाद में भी ट्रेन रोकी गई है, पटना में भी एक हॉल्ट पे ट्रेन रोकने की सूचना मिल रही है और जो खासतौर पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जो कुछ कार्यकर्ता हैं वे भी ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इन सभी तस्वीरों से लोगों को तो परेशानी हो रही है, खासतौर पर जिनको दफ्तर जाना है और बाकी जगहों पर जाना है। लेकिन ये भी है कि SIR को लेकर के जिस तरह से बिहार भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो इसमें एक सेक्शन ऐसा भी है जिसका सपोर्ट भी इस बंद को, चक्का जाम को देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो है यहाँ पर अदिति, जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं लोगों को एक अलग तरह की दिक्कत उससे होती है। अब चक्का जाम आप करेंगे, सड़क ट्रेन अगर उससे प्रभावित होगी तो लोगों के लिए जो उनकी एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना है तो क्या दिक्कत होगी, आप सोचिए। यहाँ पर बहरहाल ये जो मुद्दा है इसको जो महागठबंधन है बिहार में वो बुलाना चाहता है चुनाव के लिए। और देखिए इस तरह से सड़कों पर यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और ये पूरा मामला SIR को लेकर है। वोटर लिस्ट में उनका ये कहना है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जा रहे हैं वो लोगों के लिए मुश्किल होगा। राहुल और तेजस्वी यहाँ पर प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है, चक्का जाम बिहार में किया जाएगा और ये ITO गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय जो वहां पर है वहां तक की मार्च होगा। राहुल गांधी भी इसको ज्वाइन करेंगे। और राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे पटना पहुंचने वाले हैं। हम बिहार में महागठबंधन चक्का जाम की बात कर रहे हैं। 10:30 बजे राहुल गांधी की वहां पहुंचने की जो बात कही जा रही है। राहुल गांधी जो है पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें ताजा है जो राहुल गांधी पटना की तरफ रवाना हुए हैं उसकी। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में SIR पर ये जो सियासी रार देखने को मिल रही है उसके चलते तेजस्वी यादव ने SIR को वोट बंदी बताया है और गरीबों का वोट छीनने की कोशिश जो है कांग्रेस इसे बताती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इससे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका वोट यहाँ पर छिन जाएगा और इसी को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर एक साथ बिहार में सड़कों पर नजर आने वाले हैं और इस पर चुनाव आयोग से एक तरह से सवाल ये कड़े पूछ रहे हैं कि आखिर इससे SIR से क्या फायदा होगा, लोगों को नुकसान ज्यादा होगा, ये इनका यहाँ पर कहना है। वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन से नाराज क्यों हैं तेजस्वी, ये भी जरा आदित्य यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, वोटर लिस्ट से वेरिफिकेशन में तेजस्वी नाराज हैं। इसके चलते वो कह रहे हैं कि सत्यापन को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। हर घंटे उन्होंने कहा कि नियम जो है बदले जा रहे हैं, दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं जितने ज्यादा मांगे जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं थी और ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है चुनाव को प्रभावित करने की ताबिश। बिल्कुल, और इसी को लेकर वो एक मुद्दा बना रहे हैं कि तो डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं वो सबके लिए दे पाना मुश्किल होगा, क्यों बहुत
बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उसमें मांगा जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है ईसी पर सीधा निशाना है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल यहां पर ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की तरह वो काम कर रहे हैं। रिवीजन प्रक्रिया एक तरह की वोट बंदी है, तो वोट बंदी करार दे दिया है उन्होंने, इसको एक संज्ञा यहां पर दे रहे हैं और वोट बंदी अब इसको पुकार रहे हैं। जिस तरह से यहां पर एसआईआर के जरिए जो वोट है उसको वेरिफिकेशन यहां पर करने की तैयारी की जा रही थी। और साथ ही कह रहे हैं कि गरीब और पिछड़ों के वोट छीनने की ये साजिश है। सत्यापन को लेकर ईसी खुद भ्रम में है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कार्यकर्ताओं का इसके चलते क्या कहना है। महागठबंधन की ओर से गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची के नाम पर जो गरीबों का वोट काटने का साजिश है बीजेपी का, उसको नाकाम करने के लिए और बिहार के मतदाता अपना हक अधिकार बरकरार रखने के लिए, अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए आज हम लोग रोड जाम करके रखे हैं। यह सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जैसा भी संसद में काला कानून लाइए, उसको हम लोग सड़क पर नहीं होने देंगे। आज बिहार बंद सारी दुनिया जान रहा है। हमारा महागठबंधन का ऐलान है कि एक गरीब गुरबा का जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से नीतीश कुमार और मोदी जी ने साजिश रचा है कि नागरिकता ही खत्म कर रहा है। हम लोग के वोट से नाम कट जाएगा, कहीं हम लोग नागरिक नहीं दिखाई देंगे, सारे सुविधा से हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए गरीब का संसद सड़क पर है और सड़क पर हम लोग आज उतरे हैं। पूरे बिहार आज बंद है। प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, आप डाक बंगला पर मौजूद हैं, राहुल गांधी तेजस्वी साथ में होंगे, बताइए जरा क्या इंतजाम है उसके लिए वहां पर। देखिए, सुरक्षा के इंतज़ाम जैसे अमूमन किया जाता है वो सारे इंतज़ाम यहाँ पर हैं। पुलिस की बहुत बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और जो दंगा रोधी वाहन हैं, जो एंटी राइट व्हीकल्स हैं, वो लगाए गए हैं। हंगामे का आज आसार है। आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे से बिहार के अलग अलग इलाकों से हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। लोगों ने ट्रेनें रोकी हैं, चाहे वो दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, सुपौल हो, अलग अलग जगहों पे हंगामा कर रहे हैं। खासकर जो आरजेडी के वर्कर्स हैं वो न केवल सड़क जाम कर रहे हैं बल्कि ट्रेनों को भी बुरी तरह से, ट्रेन सर्विस को भी बुरी तरह से बाधित कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन जो है बिहार में हंगामेदार होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने भी की हुई है। आज लगभग 9:30 बजे का जो कार्यक्रम दिया गया है उसके हिसाब से राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से थोड़ा ये कार्यक्रम लेट हो सकता है, लगभग 11 बजे का हो सकता है। और मेरे पीछे जो चौराहा है वो इनकम टैक्स राउंड अबाउट है, इनकम टैक्स चौराहा है पटना का। वहाँ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी जो इनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ से मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन की ओर। तो ये एक प्रोटेस्ट मार्च है जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेने आ रहे हैं और उसके बाद जो है ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो पूरे दिन भर का प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहेगा लगभग 5 बजे तक। चक्का जाम इसे आरजेडी ने कहा है। हालांकि इसे आप बिहार बंद भी बोल सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने न केवल सड़क पर यातायात अवरुद्ध किया है बल्कि जगह जगह पर दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है। एक तरह से इसे बिहार बंद भी आप बोल सकते हैं। मामला जो आप हमें पता है जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का मामला है उसका विरोध कर रही है ये पार्टियाँ। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार बंद भी इसको कहा जा सकता है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर करेंगे। आप देखिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने। शुक्रिया प्रभाकर आपका। आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर और बाद जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अदिति, दिन भर का एक कार्यक्रम है। सुबह राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे तो एक मार्च निकाला जाएगा और शाम तक ये प्रदर्शन यहाँ पर चल सकता है। और ये जो वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर आरजेडी पूछ रही है।